हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ओनली क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज में 1 से 25 तक क्वेश्चन है, तो मैंने 1 बाय 1 हर क्वेश्चन के लिए आपका अलग अलग वीडियो रहेगा और बाद में एक प्ले लिस्ट आपको बना दूंगा जिसमें आपका एक्सरसाइज 14.1 का सारे क्वेश्चन वन शॉट में रहेगा। ओके, और एक वीडियो में मैं सारे 1 to 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा ताकि आप बोर हो जाओगे। और जो बच्चों को जो क्वेश्चन चाहिए वही क्वेश्चन का वो सर्च करके निकाल सकता है और उसको समझ सकता है। ओके, अभी एक्सरसाइज 14.1 ये क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि प्रोबेबिलिटी के बारे में है। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जो कि एक्सरसाइज 14.1 ये प्रोबेबिलिटी के बारे में है। ओके, मैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है और यहाँ एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क का है, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि इसका आंसर क्यों ऐसा हुआ, तभी जाके आपका दिमाग में फिट होगा। आपको समझना चाहिए क्वेश्चन का, ये रट्टा नहीं मारने का। ओके, पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल डेट्स। वो बोलते हैं कोई भी एक प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई बार, मतलब ये नॉट ई जो कि नॉट प्रोबेबिलिटी। आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, इसका आंसर तो 1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ये इक्वल आपका 1 होगा। क्यों हुआ, मैं एग्जांपल थ्रू मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ये मैंने बताया था कि सपोज एक कॉइन में क्या होता है, एक हेड रहता है एक टेल रहता है। ओके, तो हेड और टेल का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्या होगा दोनों का। तो हेड का प्रोबेबिलिटी आपको मैं समझाया था, हेड आपका कितना ना 1 हेड है 1/2 रहेगा, प्लस टेल भी 2 से 1/2 रहेगा, मतलब आपका 2/2 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। जैसा मैं आपको एग्जांपल बताया था, जो प्रोबेबिलिटी आपका दोनों मिला के आपको एक होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। नॉट ई मतलब क्या है, यहाँ पे कॉइन में 2 साइड रहता है, एक हेड रहता है एक टेल रहता है। तो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो टोटल आउटकम आपका नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई आपका हो जाएगा हेड 1 है, और टोटल हेड और टेल में 1/2 होगा। एग्जैक्टली उसमें 2 साइड रहता है, हेड और टेल। टेल का बताऊंगा तो कितना होगा, वो भी 1/2 होगा। तो फेवरेबल टेल का 1 होगा और टोटल आउटकम 2 होगा। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 और 2/2 मतलब 1। ये आपका आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, मतलब ये हेड है ये नॉट हेड मतलब क्या, टेल। तो ये दोनों मिला के कितना होगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाया। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन हैपन in dash, such an event is called dash. The probability of an event that cannot happen, मतलब cannot happen, an event that cannot happen मतलब ये 0 है। इसका आंसर क्या है ना, आपका 0 आएगा। ओके, कैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल थ्रू में। 0 और उसको क्या बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। मैं आपको नोट्स में बताया था इम्पॉसिबल इवेंट, आपका समझाया था इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा इम्पॉसिबल वीडियो, मतलब पॉसिबल और इम्पॉसिबल ये सब मैंने बताया था इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसमें क्या होता है, मैं सपोज आपको मैं बताऊंगा, एक डाइस में क्या होता है ना, 6 फेस रहता है, 1 2 3 4 5 और 6 रहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो ग्रेटर देन 7 या ग्रेटर देन 6। आपको मैं बोलूंगा ग्रेटर देन 6 बोलूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका तो टोटल 6 तक है, फिर ग्रेटर देन 6 मतलब वो क्या हो जाएगा ना, आपका 6 से बड़ा, वो तो है ही नहीं। तो मतलब आपका फेवरेबल आउटकम आपका 0 रहेगा और टोटल आउटकम कितना रहेगा 6। तो 0 6 मतलब 0, तो वहां पे 0 रहेगा। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। आपका वो इवेंट आउटकम आएगा ही नहीं डाइस रोल में। ओके,
मैं बोलूंगा डाइस रोल में रोलिंग ए 7 ऑन ए स्टैंडर्ड 6 साइड, तो उसमें क्या करेंगे, डाइस ए 7 तो है ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम आपका 0 होगा, 0 बाय टोटल आउटकम 6 है। ओके, तो ये कैन नॉट हैपन मिल रहा है, मतलब ये इम्पॉसिबल 0 रहेगा, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने एग्जाम्पल थ्रू से समझाया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन मतलब श्योर, सर्टेन मतलब श्योर हैपन होगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इच क्या हो जाएगा आंसर, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड क्या होगा ना, ये 1 होगा, और उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, श्योर या शॉर्टन इवेंट भी बोल सकते हैं। ये भी मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में है। ओके, तो ये क्या है, सारे एग्जांपल मैंने बता के उसमें बताया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज शॉर्टन, सपोज मैं बोलूंगा कि एक कॉइन टॉस में, एक कॉइन टॉस करेंगे, तो कॉइन टॉस में मैं बोलूंगा, श्योर इवेंट में मैं क्या बोलूंगा, कॉइन टॉस। ओके, क्या बेटा, मैं कॉइन टॉस करूंगा, और वहां पे बोलूंगा गेटिंग आइदर हेड, गेटिंग आइदर heads or tail when a coin is flipped, वन टाइम हम फ्लिप करेंगे, और उसका हम इवेंट ये बोलेंगे गेटिंग आइदर हेड्स और टेल्स, या आइदर हेड देखो टेल, दो साइड है, तो इसका मतलब सर्टेन कोई भी हेड या टेल कोई भी आएगा। और एक एग्जांपल बताता हूं, ऐसा बोलेगा कि आप एक डाइस को रोल करो, रोलिंग ए नंबर लेस देन 7 आएगा, रोलिंग ए नंबर लेस देन 7, और लेस देन 7 क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 और 6, ये तो 6 फेस है, तो लेस देन 7 मतलब उसमें कोई भी हम एक थ्रो करेंगे, कोई तो आएगा, तो मतलब निश्चित आएगा, श्योर आएगा, तो वहां पे क्या आएगा, तो आपका वहां पे 1 होगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, देन सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश, उसको 1 बोलते हैं, और श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट उसको बोलते हैं। उसके बाद द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट्स, एलिमेंटरी इवेंट्स क्या है वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया एक एक करके, आप वो देखोगे तो ये इजीली समझ जाओगे। एन एक्सपेरिमेंट इज डैश ना 1 आएगा, कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज देखो, ये टॉस है कॉइन, और आप रोल डाइस है रोल, ये दो एग्जांपल को लेकर आप करोगे ना, आप समझ जाओगे। ओके, सपोज आपका कॉइन में 2 फेस रहता है, एक हेड रहता है और एक रहता है टेल रहता है, 2 रहता है। अच्छा, हम हेड का निकालेंगे, क्या होगा ना, फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा, 1, हेड कितना रहता है 1, और पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम आपका 2 है, हेड और टेल, तो 1/2 होगा हेड का, तो मतलब पी हेड आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इतना आया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं टेल निकालूंगा, कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका टेल कितना है 1 है, फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम 2 है, तो 1/2 आपका हेड का हुआ, टेल का 1/2 हुआ, तो दोनों को मिलाओ, 1/2 प्लस 1/2 आपका 2 हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2/2, 2/2 इक्वल 1, ये 1 होगा। एग्जैक्टली मैं दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं आपको, रोलिंग ए डाइस रोल में आपका, मैं बताता हूँ, 6 फेस रहता है, 1 2 3 4 5 6 फेस रहता है, तो यहाँ पे 1 का गेटिंग 1 का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गेटिंग 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 कितना, एक है फेवरेबल, और टोटल क्या 6, एग्जैक्टली पी ऑफ गेटिंग 2 का क्या हो जाएगा ना, आपका 2 कितना है 1 है, 1/6 हो जाएगा। एग्जैक्टली गेटिंग ऑफ 3 आपका वही भी 1/6 हो जाएगा, सारा हो जाएगा, 3 का 4 का भी 1/6 होगा, 5 का भी 1/6 होगा,
और 6 का भी 1/6 होगा। टोटल ऐड कर दीजिए सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 सब फेस का 1/6 ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंटरी एक्सप्रेशन 1 2 3 4 5 6 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 1 प्लस 1 प्लस 1 6 6/6 into 1। ये आपका एलिमेंटरी इवेंट में। एलिमेंटरी इवेंट क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लेना, मैं वीडियो मेरा चैनल को विजिट करके, ओके, उसका भी वीडियो मैंने बना चुका हूँ। ओके, कोई भी एक्सरसाइज में समझाने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो रहता है जो कि इंपॉर्टेंस है। ओके, जो नेक्स्ट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंटरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। कोई भी प्रोबेबिलिटी रहेगा, मैं आपको बताया था, आपको एक इंट्रोडक्शन विषय में ऐसे ही एक आपको समझाया था, इसका मीनिंग क्या होता है। मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं ये समझाया था, मतलब ये जो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी प्रोबेबिलिटी आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 के साथ ये देखिए इसका सिंबल इक्वल और ग्रेटर देन 0, और ये हो गया 1 इक्वल और लेस देन आपका 1। ये 0 और 1 के बीच में ये रहता है कोई भी प्रोबेबिलिटी। तो ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज द नंबर PE सच दैट ऐसा रहता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल, 0 से ग्रेटर देन होगा और 1 से लेस देन और इक्वल होगा। तो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड और इक्वल टू 1। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 1। ये सिर्फ 5 मार्क का, मतलब एक मार्क का है, लेकिन उसको समझना जरूरी है क्या है। ओके, मैं होप करता हूँ बच्चों आप ये वीडियो अच्छा से समझ गए होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आपका दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, बाय बच्चों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। ओके, जय हिंद।